last class we started talking about Walmart. The Walmart जो है, this is the first initiative which is taken by the James Lawrence Walton के द्वारा लिया गया था इनका स्टेप, इसको शुरुआत किया गया, फाउंडेड है ये उनके द्वारा। और ये रिटेल सेक्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे स्टार्टिंग जो रिटेल ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की गई थी वो बेसिकली वॉलमार्ट के द्वारा ही की गई थी। इसकी शुरुआत इट वाज स्टार्टेड इन 1962 में इसको स्टार्ट किया गया, फाउंडेड बाय मुरे वॉल्टन एंड जेम्स लॉरेंस वॉल्टन। ठीक है, वॉलमार्ट जो है एक बहुत ही बड़ा रिटेल सेक्टर है। इतना बड़ा वो स्टोर जब वो स्टार्ट हुआ वो इतना बड़ा स्टोर था कि जितना कनाडा की पॉपुलेशन नहीं है उतना उसमें पर डे लोग विजिट करते थे। जस्ट इमेजिन, इवन वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट के जो फाउंडर थे वन ऑफ द फर्स्ट नंबर में रिचेस्ट पर्सन में आते थे। ठीक है, और उनका जो 2016-17 का रेवेन्यू था वो अराउंड $482 था, आपका बिलियन डॉलर, $482 बिलियन उनका रेवेन्यू था 2016-17 का। जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो और इनका जो स्टोर है अराउंड अभी भी इनका स्टोर 28 कंट्रीज़ में है और लगभग 11,000 मोर देन 11,000 स्टोर्स आर प्रेजेंट इन टोटल। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वॉलमार्ट आया था बट इट वाज वर्किंग विथ अ मेंबर एंड होलसेल। इट वाज नॉट वर्किंग एज अ रिटेल बट इट वाज बेसिकली वर्किंग लाइक अ होलसेल एंड लेटर ऑन इट वाज बेसिकली ओन्ड बाय फ्लिपकार्ट के द्वारा उसको ओन कर लिया गया आपके वॉलमार्ट को। अगर हम इसके एसटीपी की बात करें, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग की बात करें हम वॉलमार्ट की, तो बेसिकली दे स्टार्टेड बेसिकली प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इनके पास सब टाइप के प्रोडक्ट थे और इन्होंने सेगमेंटेशन 2 बेसिस पे किया था। साइकोग्राफिक यानी कि लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी जो साइकोग्राफिक फैक्टर्स हैं उन पे, और डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड विद द एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, फिर आपका जेंडर, ये सारी चीज़ आपके डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आती है। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इनका बेसिस था बेसिकली मार्केट को सेगमेंट करने का, और इन्होंने हर एक सब ग्रुप के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए इन्होंने बेसिकली प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना शुरू किया। ठीक है, उसके अलावा इनके पास मतलब इनका जो आइडिया था EDLP वाला, एवरी डे लो प्राइसेस, और यही EDLP वाला जो स्ट्रैटेजी था दैट वाज अडॉप्टेड बाय बिग बाज़ार एज वेल। बिग बाज़ार ने भी वॉलमार्ट को ही देखते हुए स्टार्ट किया गया था बिग बाज़ार इंडिया में। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया जो डिराइव किया गया था दैट वाज फ्रॉम वॉलमार्ट। तो वहाँ पर भी एक कंसेप्ट था EDLP, एवरी डे लो प्राइस। तो यहाँ पर भी वो हमेशा जो प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे लो मार्जिन पे और डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड आज भी आपके वॉलमार्ट में होता है। उसके अलावा इनका जो बेसिकली इन्होंने जो टारगेट मार्केट जो था, इनका जो टारगेटिंग मार्केट था, ये बेसिकली इन्होंने हर एक पर्सन को, हर एक कंज्यूमर को एज अ पोटेंशियल कस्टमर समझा। पुअर पीपल तो खैर परचेज नहीं कर सकते रिटेल सेक्टर से ज़्यादा प्रोडक्ट क्योंकि नीड बेस्ड प्रोडक्ट वो खरीदते हैं, बट मिडिल क्लास फैमिली, उसके बाद अपर मिडिल क्लास फैमिली, ये सब आराम से वॉलमार्ट से प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और इनका जो डिफरेंट क्या था, मतलब वॉलमार्ट बाकी रिटेल और बाकी जो शॉप से कैसे अलग था, सो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था वॉलमार्ट का दैट वाज प्राइस सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था वॉलमार्ट के को दूसरे शॉप से, दूसरे रिटेल स्टोर से अलग करने के लिए। ठीक है, लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो था इसी ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया ग्रैब करने के लिए कंज्यूमर के अटेंशन को, कंज्यूमर्स को और कंज्यूमर बेस को बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इनके लिए प्राइस ही रहा। ठीक है, अगर हम पोजिशनिंग की बात करें तो पोजिशनिंग के लिए कंपनी जो है वो लोएस्ट प्राइस, और उसके अलावा इनका एक एडवांटेज ये भी था कि इन्होंने वॉलमार्ट जो है, मतलब खैर उनका बस यही कंसेप्ट रहता था कि हम एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे वॉलमार्ट, लेकिन प्राइस इतना लो था कि माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। यानी कि कहा जाए तो जो भी लोग परचेज करते थे प्रोडक्ट, दे स्टार्टेड बेसिकली रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वॉलमार्ट। और एक ही रूफ के अंडर में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलता था, आपका टाइम सेविंग होता था, कन्वीनियंट था। तो अपने आप में बेसिकली ये जो कंसेप्ट ही जो वॉलमार्ट का था दैट इज़ द बेसिकली पार्ट ऑफ पोजिशनिंग। मतलब कंसेप्ट ऑफ वॉलमार्ट इज़ सो डिफरेंट दैट इट इज़ वर्किंग एज अ पोजिशनिंग। मतलब वो अपने आप में ही पोजिशनिंग और मतलब बोल सकते हैं ना स्ट्रैटेजी का अपना काम खुद ही कर रहा था।
ठीक है। उसके अलावा इन्होंने लगभग, आप मान के चलो कि लगभग 1 डिकेड, लगभग 10 साल में बहुत सारे आपके छोटे छोटे रिटेलर्स लगभग ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ द वॉलमार्ट। सो दिस हैपेंड। अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करें वॉलमार्ट की, तो यहाँ पर हम 4 P's की बात करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सबको क्लियर हो रहा है जितना भी बता रही हूँ? एवरीवन, सबको समझ आ रहा है बेटा? एवरीवन? यस मैम। ओके। तो अगर हम वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट रैंक नंबर 1 में रहा है हमेशा से आपके कंजिक्यूटिव ईयर्स में। फॉर्चून 500 लिस्ट में, जो बिजनेस के बेस्ट लिस्ट में आते हैं, उसमें नंबर 1 पे वॉलमार्ट काफ़ी सालों तक रहा है, ठीक है। और इट वाज फाउंडेड बाय, मतलब ऑब्वियसली 1962। अगर हम इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल रिटेलर हैं और इनके पास हर एक टाइप का प्रोडक्ट और ब्रांड अवेलेबल है आपका, ठीक है। उसके अलावा इनके पास डे टू डे वाले, लाइफ वाले भी प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा दे आर ऑल्सो डीलिंग इन सर्विसेज, यानी सर्विस सेक्टर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। प्रोडक्ट तो सेल करते ही करते हैं, उसके अलावा सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। कैसी सर्विसेज? लाइक दे हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ, इनके पास आपके बोल सकते हैं मूवीज़ वगैरह की सीडीज़, मूवीज़ वगैरह प्रोवाइड करना, मूवीज़ दिखाना। गेम्स के लिए ऑप्शन है, बच्चों के गेम्स के लिए वॉलमार्ट में आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा इनके पास कॉलेज इसेंशियल के आइटम्स मिल जाएंगे, गिफ्ट्स मिल जाएगा, आपके होम अप्लायंसेज मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगा, कॉस्मेटिक्स मिल जाएगा। तो लगभग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट दे हैव, एवरीथिंग, ग्रॉसरी आइटम से लेकर के आपके पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, सब टाइप के आइटम्स इनके पास अवेलेबल हैं वॉलमार्ट में, ठीक है। इवन फ्यूनरल तक का आइटम इनके पास है। जस्ट इमेजिन दे हैव द आइटम्स फॉर फ्यूनरल, मतलब डेथ सेरेमनी, डेथ जो हो जाती है उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दे हैव दूस प्रोडक्ट एज वेल। सो दे आर सेलिंग ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम प्राइस की बात करें तो वॉलमार्ट जो मॉडल है, इट इंक्लूड, मतलब यहाँ पर जो प्रोसीजर है कि प्रोडक्ट को खरीदना है और प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को लेना है और प्रोडक्ट को सेल करना है रिटेल, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर को। तो प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा इनका लो रहता है एंड दे ऑलवेज इंजॉय द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज दे आर सेलिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स इन वन डे, दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स इन बल्क, दैट्स वाई दे आर ईजिली एबल टू मैनेज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी हाई सेल हो रहा है और लो, आपका बोल सकते हैं लो मार्जिन पे, यानी लो कॉस्ट पे आप प्रोडक्ट को इजीली सेल कर पा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा वॉलमार्ट का हमेशा से ऐसा सिनेरियो रहा है कि लगभग 15%, नॉर्मल मार्केट से इनके पास 15% डिस्काउंट हमेशा ही रहता है, यानी वॉट एवर डिस्काउंट इज देयर इन द मार्केट, उनसे 15% कम ही इनका प्राइस रहता है प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके अलावा जो ऑलवेज लो प्राइसेस, ELP, एवरीडे लो प्राइसेस जो है, ये हमेशा इनके, मतलब हमेशा ही एप्लीकेबल होता है वॉलमार्ट पे, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बाकी रिटेलर से इनका जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो लो होगा। तो समझ रहे हो, ये लो प्राइस ना, ये मेजरली बहुत वर्क कर रहा है वॉलमार्ट के लिए। उसके अलावा प्राइस के अलावा अगर हम प्लेस की बात करें तो लगभग 11,000 रिटेल आउटलेट इनका है, लगभग 28 कंट्रीज से ज़्यादा, मतलब मान के चलो इनके पास, इन्होंने कवर कर रखा है एरियाज़ को, ठीक है। उसके अलावा इनके पास मतलब ट्रेडिशनल स्टोर्स तो हैं ही, जिसको ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर कहते हैं, मतलब ट्रेडिशनल स्टोर्स दे हैव, एज वेल एज दे हैव सम ई-कॉमर्स साइट भी है, ठीक है। यानी कि इनके पास ट्रेडिशनल स्टोर्स भी है, उसके अलावा ई-कॉमर्स साइट्स भी इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। और इनका जो वॉलमार्ट का साइज़ जो होता है वो मतलब छोटा कोई स्टोर नहीं होगा, दैट इज़ अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट का एटलीस्ट इनका स्टोर होता है, समझ रहे हो। तो मतलब काफ़ी स्पेशियस स्टोर भी है इनका, ठीक है। उसके अलावा वॉलमार्ट के कुछ सब स्टोर्स भी चलते हैं, यानी वॉलमार्ट का सिर्फ एक स्टोर नहीं है, कुछ सब स्टोर्स भी हैं वॉलमार्ट के, जैसे कि वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर है, ठीक है, वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स है, वॉलमार्ट नेबरहुड मार्केट है। तो दीज ऑल आर द अंडर वॉलमार्ट कंपनी, जो बेसिकली रिटेल स्टोर की कंपनी है, इसके अंडर में कुछ सब कैटेगरीज भी हैं आपके वॉलमार्ट का, जैसे वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर है, ये सारे सब कैटेगरीज में आते हैं। क्लियर हो रही है बात? जैसे कैसे हल्दीराम का है ना प्रभु जी, सुना होगा तुम लोगों ने, वैसे ही ये कंसेप्ट है इनका कि वॉलमार्ट के ही ये सारे स्टोर्स हैं। वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर्स है, वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स है, वॉलमार्ट नेबरहुड मार्केट्स है, वॉलमार्ट एक्सप्रेस स्टोर्स है,
तो ये सारे के सारे आपके प्लेस की बात करें तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी हाईली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, सिर्फ एक एरिया में नहीं है बल्कि इट इज़ इन सो मेनी कंट्रीज, ठीक है। उसके अलावा प्रमोशन की अगर हम बात करें तो वॉलमार्ट जो है ना, दे नेवर यूज सम बोल सकते हैं आउटसाइड प्रमोशनल टेक्निक, दे आर नॉट यूजिंग, बट दे आर यूजिंग द इन स्टोर प्रमोशनल टेक्निक। इन स्टोर प्रमोशनल टेक्निक का मतलब क्या होता है कि अपने ही स्टोर में आप अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली दे आर डूइंग द इन शॉप प्रमोशन टेक्निक दे आर यूजिंग, ठीक है। उसके अलावा इनका थोड़ा बहुत प्रमोशन में ये थोड़ा बिलबोर्ड्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा ना ये प्रमोशन प्रोडक्ट बंडलिंग का बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रोडक्ट बंडलिंग मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मान लो कि मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, उसके साथ साथ अटैच्ड कोई यूजफुल प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं, यानी एक प्रोडक्ट के साथ एक दो और भी प्रोडक्ट को जब हम सेल करने की कोशिश करते हैं तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग। यानी कि एक प्रोडक्ट के साथ हमने दो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अटैच कर दिया, थोड़ा सस्ता कर दिया, थोड़ा सा मार्जिन दे दिया और प्रोडक्ट को सेल कर दिया। ये आपके ई कॉमर्स साइट बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। जैसे ही आपने फ़ोन लिया वैसे ही प्लस करके आपके और भी एसेसरीज जुड़ जाते हैं और दिखाता है कि इतना ही प्राइस में आपको ये दोनों एसेसरीज भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रोडक्ट बंडलिंग कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ये सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में मतलब कंज्यूमर परचेज करें, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अभी थोड़ा सा प्रमोशन के लिए दे ऑल्सो स्टार्टेड सम लॉयल्टी प्रोग्राम्स, लाइक कस्टमर को उन लोगों ने ऑनलाइन गिफ्ट्स वगैरह देना, कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह करवाना, फिर ऑनलाइन गिफ्ट्स वगैरह देना। तो सेल्स प्रमोशनल या सेल्स प्रमोशन टेक्निक ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा इनका जो ऑनलाइन स्टोर भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इन्होंने एक स्लोगन और एक टैगलाइन यूज़ किया है, ग्रैब इट बिफोर इट्स डन, यानी कि खरीद लो बिफोर ये वाला जो आपको ऑफर है ये खत्म हो जाए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों की तरह मतलब दे यूज स्टेटमेंट्स, दे यूज बिलबोर्ड्स, होर्डिंग, इन शॉप प्रमोशन, ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड ऑल सेल्स प्रमोशन दे यूज्ड फॉर एज अ प्रमोशन, ठीक है, एज अ प्रमोशनल टेक्निक दे यूज ऑल दीज थिंग्स। क्लियर हो गई बात? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? सो इसके 4 P's आई गेस सबको क्लियर हो गए होंगे, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वॉलमार्ट, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट SWOT analysis. With the SWOT analysis, what is the strength of Walmart? See, Walmart is one of the oldest retail sector, first retail जो एक organized retail की तरह वो आया, लेकिन still that is not working like a traditional, but they are using technology a lot. So the first strength of Walmart is the company has a core competence involving its use of IT, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना उनका कोर कॉम्पिटेंस है, यानी कि दे आर यूजिंग इट अ लॉट, ठीक है। एंड टू सपोर्ट द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एज वेल, यानी कि दे आर नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर कंट्री तक वो सीमित नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज में है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के लिए, सब चीज़ों के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए दे आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ लॉट, ठीक है। ये पहला इसका स्ट्रेंथ हो गया कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी, ठीक है। सेकंड है कि यहाँ पर जो इनका स्ट्रैटेजी बहुत फोकस स्ट्रैटेजी है इन फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइक जो भी इनके यहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिनका भी रिक्रूटमेंट होता है, दे हैव अ वेरी फोकस्ड स्ट्रैटेजी फॉर दैट, ठीक है। पीपल आर की टू वॉलमार्ट, लाइक इन वॉलमार्ट इन वॉलमार्ट कंपनी और इन अ बोल सकते हैं रिटेल प्राइवेट कंपनी जो आपका ये है, यहाँ पर ह्यूमन बींग को बहुत ज़्यादा क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस और प्रायोरिटी दिया जाता है। और वॉलमार्ट में बहुत सोच समझ के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है, बहुत ही बेटर वे में रिक्रूट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, जो नॉलेजेबल हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, जो बेसिकली एज अ एसेट काम कर सके वॉलमार्ट के लिए। सो यहाँ पर वॉलमार्ट में एक फोकस स्ट्रैटेजी है फॉर दैट इज फॉर द HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर
वॉलमार्ट जो है बिजनेस, जो कंपनी जो है बेसिकली यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करता है, किसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करता है? पीपल को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, फॉर रिटेनिंग एंड डेवलपिंग देम. सो वंस यू विल गेट हायर्ड इन वॉलमार्ट, इट डजेंट मैटर कि उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ हमेशा ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलता रहता है, डेवलपमेंट के लिए नई नई चीज़ें, टेक्निक्स यूज़ किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, माइंड को रिफ्रेश किया जाता है. सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट जो आपका है कि यहाँ पर आईटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वॉलमार्ट में, एंड द सेकेंड वन इज दैट देयर इज अ फोकस स्ट्रैटेजी ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द टाइम एंड मनी इज इन्वेस्टेड ऑन पीपल फॉर देयर ट्रेनिंग, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ देयर माइंड. दोनों पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक everyone? Third one is like कि Walmart has grown substantially over recent years and experienced global expansion. Like that is not in a one country, that is in so many countries. So global expansion is a one of the strength for the Walmart. कि इसको यहाँ पर आपका जो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि लाइक इंडिया में भी आया था ना वॉलमार्ट, तो इट वाज व्हेन जब ये आया था ना, इट वाज क्रिएटेड विद जॉइंट वेंचर ऑफ भारती एयरटेल के साथ स्टार्ट हुआ था ये जॉइंट वेंचर की तरह. लेटर ऑन इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड फिर वो फ्लिपकार्ट के द्वारा उसको ले लिया गया, टेक ओवर कर लिया गया. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वॉलमार्ट जो है इसका ग्लोबल एक्सपेंशन जो है, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिशियल पॉइंट फॉर वॉलमार्ट, कि इनका सेल्स जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसके दो तीन ये इसके बेनिफिट हैं. और वॉलमार्ट एक सबसे पुराना आपका रिनाउंड रिटेल है, ये भी इसके लिए बहुत बड़ा, इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ फॉर द कंपनी, कि लोग वॉलमार्ट को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि सबसे पहला रिटेल स्टोर, एक ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर स्टार्ट हुआ इसीलिए. सो वी कैन से दैट दीज 3-4 पॉइंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ वॉलमार्ट: द IT, the focus strategy for HRM, global expansion, and the brand equity or brand name. So these 4 are the basically strength for Walmart. Clear हो गई बात यहाँ तक everyone? Okay. What is the weakness? Weakness क्या है Walmart का? तो weaknesses की बात करें तो लगभग Walmart जो है, since Walmart sell products अक्रॉस मेनी सेक्टर, क्लोथिंग, फूड, स्टेशनरी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कॉम्पिटिटर्स जितने फ्लेक्सिबल बन रहे हैं उतना फ्लेक्सिबल वॉलमार्ट नहीं बन पाता. यानी कि लाइक द कॉम्पिटिटर्स वट एवर दे आर अडॉप्टिंग द स्ट्रैटेजी, समटाइम द वॉलमार्ट इज नॉट एबल टू डू सो. सो वी कैन से कि लाइक वॉलमार्ट इज सेलिंग द प्रोडक्ट बट लाइक कॉम्पिटिटर्स दे आर नॉट मॉडिफाइंग देमसेल्फ, लाइक अपने आप को वो बदल या चेंज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली. ठीक है, उसके अलावा एक और है कि वॉलमार्ट जो है वो इज द वर्ल्ड, मतलब सबसे ग्रॉसरी रिटेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि बहुत सारे वॉलमार्ट हर एक जगह पे हैं, तो उसको कंट्रोल करना इट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स फॉर वॉलमार्ट. ठीक है, सो ये इसके दो वीकनेसेस हैं. पहला तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लाइक द कॉम्पिटिटर्स, एंड द सेकेंड वन इज कि देयर इज अ कंट्रोल एम्पायर और स्पैन ऑफ कंट्रोल दैट इज वीक इन सम एरियाज. यानी कुछ एरियाज में वॉलमार्ट का ये बहुत ज़्यादा वीक है. ठीक है, लाइक दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द ऑल द चेन स्टोर ऑफ वॉलमार्ट इन द डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर देम. सो ये इसके दो वीकनेसेस हो गए. अब अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकता है, लाइक कि दे कैन इमर्ज, मतलब एक्सपेंशन वो और कर सकते हैं दूसरे वैसे कंट्रीज में भी जहां पर इनके ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, और अगर ये चाहें तो जॉइंट वेंचर की तरह भी किसी भी कंट्री में एंटर हो सकते हैं. लाइक जॉइंट वेंचर मतलब एग्जिस्टिंग कोई कंट्री में कोई कंपनी है उसके साथ मिल करके यू कैन स्टार्ट द बिजनेस और न्यू चेन स्टोर देयर. ठीक है, सो वी कैन द Walmart can use the technique of merging, joint venture, merger या joint venture की तरह they can start their new store और new बोल सकते हैं ना retail format in the other country. जैसे इंडिया में they started with भारती Walmart. एंड एक और चीज़ है कि द स्टोर्स आर करेंटली ओनली ट्रेड इन रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी नहीं है, 28 कंट्रीज में ही है.
अब 28 तो हमारे कंट्री में स्टेट ही, 29 तो स्टेट ही हैं, जस्ट इमेजिन। और जो भी कंट्रीज में वो काम करें, बहुत ज़्यादा बड़े कंट्रीज भी वैसे नहीं हैं, तो दे कैन डू द एक्सपेंशन इन द बिग कंट्रीज एज वेल, जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो, रिटेल सेक्टर का डिमांड हो, और जहाँ पर रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल शॉपिंग करने का ट्रेंड हो, तो ऐसे कंट्रीज में भी आप खुद को एंटर कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी तो अगर बोला जाए तो एक्सपेंशन में है, मर्जिंग में है, एंट्री इन द स्ट्रैटेजिक कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन इज हाई, तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर वॉलमार्ट। यहां तक समझ आया? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट वन इज थ्रेट। अगर हम थ्रेट की बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट तो कंपटीशन है। हर एक, जितना भी अभी तक हमने केस स्टडीज किया है वहां तक में तो सबको पता है ये कंपटीशन सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वॉलमार्ट जब आया था उस समय एज सच रिटेल सेक्टर उतना ग्रो नहीं था। उस समय उतना एक्सपेंशन नहीं था, नए नए आइडियाज उस समय जनरेट ही हो रहे थे, और उसके लिए एक वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा और बिग ऑप्शन था सबके लिए। उससे हम लोग चीज़ों को सीख रहे थे वॉलमार्ट से। लेकिन अगर अभी हम देखें तो हर एक कंट्री में भी विद इन द स्टेट और विद इन द रीजन इवन इतने सारे रिटेल सेक्टर ओपन हो गए हैं, ग्रॉसरी आइटम्स के लिए इतने ओपन हो गए हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स साइट बहुत सारे हैं जहां पर आपको ग्रॉसरी आइटम घर पे डिलीवर हो जाता है। तो लाइक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड कॉम्पिटिटर्स आर बेसिकली यूजिंग न्यू इनोवेटिव स्ट्रैटेजी। सो सम हाउ वी कैन से लाइक कि वॉलमार्ट पे इस चीज का एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा कंपटीशन एक्सट्रीम हो चुका है ग्लोबली, लोकली, रीजनली, कंट्री वाइज अगर हम देखें तो ये एक थ्रेट हो सकता है वॉलमार्ट के लिए। उसके अलावा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अगर बोला जाए कि अगर थ्रेट है वॉलमार्ट के लिए, तो दूसरे कंट्रीज में उनके जो ब्रांचेज हैं, बिकॉज दे आर डीलिंग इन द डिफरेंट कंट्रीज, द रूल्स, पॉलिसीज, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिनेरियो आर टोटली डिफरेंट इन अनदर कंट्री, सो दैट कैन ऑल्सो बी द थ्रेट। अब जैसे एग्जाम्पल में वी कैन टेक इट लाइक जैसे कंपनी अगर वहां सिचुएटेड है तो दैट विल बी एडवर्सली इफेक्ट। तो वी कैन से कि बीइंग अ ग्लोबल रिटेलर इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में अवेलेबल है। बीइंग अ ग्लोबल रिटेलर means that you are exposed to the political problems in the countries that you operate in। यानी जिस भी कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर अगर कोई भी ग्लोबल यानी पॉलिटिकल प्रॉब्लम आता है तो योर कंपनी विल बी डेफिनेटली एडवर्सली अफेक्टेड, राइट। तो ये इसका थ्रेट हुआ। तो ये जितना भी मैंने बताया स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, किसी को भी कोई डाउट है इस पॉइंट में? एनीवन हैव एनी डाउट इन वॉलमार्ट? किसी को कुछ पूछना है? वॉलमार्ट, जस्ट लिसन अबाउट ब्लैक फ्राइडे, व्हाट वाज दैट? So Black Friday is one of the famous events of Walmart, offering products at throwaway prices। इतना ही सस्ता प्राइस में, बहुत सस्ता प्राइस में वो प्रोडक्ट बेचते थे। It is one of the most successful strategy था कंपनी के लिए, जो copied by retail giants all across the world। यानी कि Black Friday इनका एक टर्म यूज करते थे ये, और उस दिन ये बहुत ही सस्ते रेट में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते थे। ठीक है, EDLP भी था इनका, एवरीडे लो प्राइसेस। उसके अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स भी था, इनका खुद का वेयर हाउसेस भी था। अगर हम ऑपरेशन की बात करें, यस अभिजीत वगैरह ऑपरेशंस भी जो थे इनके, दैट वाज बेसिकली ह्यूज। मैनेजिंग सच अ ह्यूज रिटेल चेन ऑब्वियसली दैट इज नॉट ईजी without the operation management, so they have a very strong operation management as well, and they have keep a special attention to the consumer to get the product very fast। यानी कि उनको प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी मिले, और वो चाहते थे कि ऑल द टाइम इनके स्लेव्स वगैरह जो भी हैं, यानी कि जहाँ पर सामान रहता है वो हमेशा फुल रहे। यानी कि उनका लॉजिस्टिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर ख़त्म होता था तो तुरंत से फिल भी कर दिया जाता था, और इनका स्पेशल अटेंशन कंज्यूमर के लिए था कि इनको कोई भी सामान बहुत फास्टली मिले। ऐसा ना हो कि कोई सामान खरीदना है एंड वी आर वेटिंग टू गेट दैट प्रोडक्ट बिकॉज दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्टोर। सो ये सिचुएशन ना रेज हो, इसलिए इनके पास जो इनका जो कंसेप्ट था दैट वाज द टोटल कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट। क्लियर हो गई बात सबको एवरीवन? होलसेल भी था इनका, होलसेल्स भी था इनका, सुपर मार्केट्स भी था, कुछ वेयर हाउस क्लब्स भी था। तो ये कुछ मल्टीपल बेसिकली बोल सकते हैं फॉर्मेट के साथ दे आर वर्किंग स्टिल दे आर वर्किंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपर मार्केट की, तो हाइपर मार्केट कौन से मार्केट होते हैं? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपर मार्केट।
in the supermarket majority the products, food products are being sold, right? वहाँ पर हमेशा कौन से खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा सोल्ड किया जाता है, या थोड़े बहुत होम अप्लायंसेस. डिपार्टमेंटल स्टोर जिसमें खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा आपके दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपका हो गया, क्लोथ्स हो गया, फुटवेयर्स हो गया, तो दीज आर द डिपार्टमेंटल स्टोर. सो हाइपर मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सुपर मार्केट एज वेल एज डिपार्टमेंटल स्टोर. ठीक है, तो जो सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर, ये आपका जो हाइपर मार्केट होता है वो क्या होता है बेसिकली? हाइपर मार्केट इज बेसिकली इस दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर. ठीक है, सुपर मार्केट क्या होता है बेसिकली? सुपर मार्केट में आपके लार्ज स्टोर होते हैं, ठीक है, लेकिन हाइपर मार्केट इज द बिगर स्टोर. यानी सुपर मार्केट से बड़ा हाइपर मार्केट होता है. द रीजन बिहाइंड इज दैट सो मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, फूड आइटम एज वेल एज नॉन फूड आइटम दे आर सेलिंग. ठीक है, और हाइपर मार्केट में आपके FMCG प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी, ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे इसमें. ठीक है, सुपर मार्केट से फूड मटेरियल के साथ डील करता है, हाइपर मार्केट आपके मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ डील करता है. इसको बस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर एंड सुपर मार्केट इज नोन एज द हाइपर मार्केट. एंड इसमें थोड़ा सा आगे और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि लाइक हाइपर मार्केट यूजुअली हैव एवरीथिंग अ कस्टमर needs for hypermarkets usually have everything a customer needs for daily use everything a customer needs for daily use, including groceries, even toys, groceries and even toys, furniture and electronics for consumers to get everything under one roof. और हाइपर मार्केट्स तो कुछ इतने बड़े होते हैं कि उसके अंडर में कैफेज होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स तक होते हैं. सो लाइक हाइपर मार्केट के साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है. एंड हाइपर मार्केट्स आर मोस्टली सिचुएटेड इन अर्बन एरियाज, बट नाउ डेज कुछ ऐसे भी मार्केट्स और स्टोर्स हैं दैट इज ओपन इन द रूरल एरियाज, बट नॉट इन अ लार्ज स्केल, छोटे स्केल में. जैसे चौपाल सागर वगैरह क्या था, एक तरीके से वो सब हाइपर मार्केट ही तो था, जिसमें आपको हर चीज़ ही अवेलेबल था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल था. सो हाइपर मार्केट्स आर मोस्टली अवेलेबल इन अर्बन एरियाज, बट इन सम रूरल एरियाज दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने एवरीवन? हम बात करें हाइपर मार्केट की, तो इसका जो ज़्यादातर सेलिंग एरियाज या फिर जो इसका स्पेस होता है ज़्यादा 5000 स्क्वायर किलोमीटर से 15000 स्क्वायर किलोमीटर. तो लाइक इन शॉर्ट 5000 स्क्वायर मीटर टू 15000 स्क्वायर मीटर इनका एरिया होता है, यानी बहुत एक्सेसिव बड़ा भी नहीं, नॉर्मल साइज. उसके अलावा सेकंड इसका फीचर होगा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. वाइड रेंज पहला लिख लिया. अ सेलिंग एरिया इनका कितना बड़ा होगा जहां पर ये प्रोडक्ट सेल करते हैं? अ सेलिंग एरिया बिटवीन 5000 स्क्वायर मीटर. 5000 स्क्वायर मीटर से क्या समझ? फर्स्ट पॉइंट होगा कि इनका जो एरिया होता है दैट इज बिटवीन द 5000 स्क्वायर मीटर टू लगभग 15000 स्क्वायर मीटर. तो लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल एरियाज होता है इनका. सेकेंड इज इनका जो फीचर होगा दैट इज वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फूड एंड नॉन फूड आइटम. इसको ज़रूर लिखना. वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड एंड नॉन फूड आइटम, यानी फूड आइटम्स भी होता है और नॉन फूड आइटम्स भी होता है, दोनों तरीके के आइटम के साथ ये डील करते हैं. लेकिन सुपर मार्केट ज़्यादातर डील किसके साथ करता है? फूड मटेरियल या फूड आइटम के साथ.
नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटेड प्राइसेस, यानी इन हाइपर मार्केट यू ऑलवेज गेट द डिस्काउंटेड प्राइस एंड ऑलवेज बेनिफिट्स आर अवेलेबल देयर, यानी हमेशा कुछ ना कुछ फायदा, बेनिफिट्स, डिस्काउंट वहां पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपका जो वॉलमार्ट है वो भी एग्जाम्पल आपके हाइपर मार्केट का ही होगा। वॉलमार्ट, बिग बाजार, ये सारा का सारा आपका हाइपर मार्केट में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्काउंटेड प्राइस प्रोडक्ट, फूड मटेरियल, नॉन फूड मटेरियल, 5000 स्क्वायर मीटर टू 15000 स्क्वायर मीटर। उसके अलावा एक डेस्टिनेशन ऑफर, डेस्टिनेशन ऑफर यानी जब भी आप वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई ऑफर मिलेगा, तो यू कैन जस्ट टेक इट इन द डिस्काउंटेड प्राइस। उसके अलावा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइपर मार्केट? यस अभिजीत, यू वांट टू आस्क समथिंग, बोलो बेटा। देखो, जो कि सारे प्रोडक्ट सेल करे, मतलब फूड आइटम, ग्रॉसरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कपड़े वपड़े, ऑल दीज थिंग्स। फूड आइटम में भी आपके वेजिटेबल्स तक भी जो सेल करे, जो कि अवेलेबल है आपके बिग बाजार में, तो वो ऐसे मार्केट हाइपर मार्केट में आएंगे। जैसे आपका बाटा हो गया, दीज आर द स्पेशलिटी चेन स्टोर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन इन हाइपर मार्केट यू विल गेट द सो मेनी ब्रांड्स अवेलेबल देयर। इवन इन बिग बाजार जब मुझे लगेज खरीदना था तो आई गॉट द ऑप्शन ऑफ VIP, आई गॉट ऑप्शन ऑफ सफारी, आई गॉट ऑप्शन ऑफ अमेरिकन टूरिस्टर एज वेल, right? So they have multiple brands, they are dealing with the multiple product, non food और food material both. Clear हो गया बात अभिजीत? Yes. चलिए, अब हाइपर मार्केट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ हाइपर मार्केट? तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है लोअर प्राइसेस, इसका सबसे पहला एडवांटेज है लोअर प्राइसेस, लॉन्गर ओपनिंग आवर्स, लोअर प्राइसेस, लोअर प्राइसेस मतलब लो प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। सेकेंड, लॉन्गर ओपनिंग आवर्स, यानी कि इनका जो समय होता है खुलने का और काफ़ी देर तक ये ओपन रहते हैं, ये इस टाइप के स्टोर, जैसे बिग बाजार भी 10 बजे रात तक ओपन रहता है ना। सो इन शॉर्ट लॉन्ग आवर्स होता है, मतलब इनका जो टाइम होगा मॉर्निंग से आपको बिल्कुल नाइट तक, बहुत टाइम तक दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, तो लॉन्गर ओपनिंग आवर्स। उसके अलावा दे हैव वाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, बहुत तरीके का प्रोडक्ट्स और ब्रांड, आपको मल्टीपल ब्रांड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, वैसे भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो नॉर्मली आपको स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, वो भी हो गया। नेक्स्ट है कि गुड कस्टमर सर्विसेज, यानी कि कस्टमर सर्विसेज इज ऑलवेज अवेलेबल, गुड कस्टमर सर्विसेज, गुड कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। कस्टमर सर्विस भी इनका अच्छा होता है, यू इफ यू हैव एनी ऑप्शन, और यहाँ पर सेल्फ सर्विस कंसेप्ट भी होता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक जस्ट पुट इट इन योर ट्रॉली, है ना, अपने से खरीदो, अपने से समझो। ट्रायल रूम्स आर अवेलेबल, अगर आप क्लोथ्स ट्राई करना चाहते हो, मतलब एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग देयर इज सो मेनी सर्विसेज, तो गुड कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, एडवांटेज तक सबको क्लियर हो गया? किसी को भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया एडवांटेजेस में? इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द स्पेशलिटी स्टोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशलिटी स्टोर? चेन स्टोर हो गया था, स्पेशलिटी स्टोर करेंगे और कन्वीनियंस स्टोर करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ दोनों क्या होता है। स्पेशलिटी स्टोर वैसे स्टोर्स होते हैं जिसमें एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, चाहे एक ही टाइप का प्रोडक्ट लाइन होगा या मल्टीपल टाइप का प्रोडक्ट लाइन होगा। जैसे बाटा में ज़्यादातर वो फेमस आपके शूज़ के लिए और फुटवेयर्स के लिए है, बट वी आर एबल टू गेट द बैग्स देयर, वी आर एबल टू गेट द बेल्ट, सो मेनी ऑप्शंस, पर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, है ना। But we will get all the product of same brand, that is Bata. So they are known as a specialty store. Now the second type is the convenience store. Convenience stores are those stores जो हमेशा 24/7 open रहते हैं, जैसे इन एंड आउट। इन एंड आउट जो है ये आपके दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पेट्रोल पंप में सिचुएटेड होते हैं।
इन एंड आउट को कन्वीनियंस स्टोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 24 घंटा और सातों दिन खुले होते हैं, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है कि इनके पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, कुछ ही प्रोडक्ट रहेंगे, उसी से आपको चूज करना पड़ेगा। पैकेज फूड मटेरियल लाइक बर्गर भी रहेगा तो प्लास्टिक में पैक्ड मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज की प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई रहता है नॉर्मल शॉप से, बिकॉज दे आर अवेलेबल ऑल द टाइम, दैट्स वाई दे आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस एंड दे आर चार्जिंग द हायर price, not for the packaged item, not for the standardized or branded product, but for the normal open वाला जो प्रोडक्ट होता है खाने पीने की चीज, जैसे पेस्ट्री मिल रहा है तो पेस्ट्री महंगा कर दिया। आ गई बात समझ में? तो स्पेशलिटी स्टोर और कन्वीनियंस स्टोर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और आज हाइपर मार्केट के एडवांटेजेस फीचर्स हो गया, वॉलमार्ट कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वील कंप्लीट विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइपर मार्केट एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है जितना भी हमने आज पढ़ा? एनीवन हैव एनी डाउट व्हाट एवर वी स्टडी टुडे? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ पूछना है ऑल इन द नेक्स्ट क्लास?